वाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7वां श्लोक संख्या 4। मेरे पीछे दोहराइए। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अभी कृष्ण के बारे में कैसे जाने हम, ये कृष्ण स्वयं ही बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तत् शृणु, अभी सुनो, मैं अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा तुमको। इसको जानने के बाद बचेगा नहीं कुछ जानने लायक। और वो शुरू कर रहे हैं किससे? अपने शक्तियों का वर्णन करके। भूमि आपः अनलः वायुः, अर्थ वाटर फायर एयर, खं मनः बुद्धिः अहंकारः एव च, ether mind intelligence and also false ego. Iti iyam, this is, me bhinna ashtadha prakritihi, my separated eightfold prakriti. पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना या अपरा प्रकृतियां हैं। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम अभी 4 से लेकर 12 श्लोक पढ़ रहे हैं। इनका शीर्षक है परसीविंग कृष्ण। हम कृष्ण को कैसे अनुभव कर सकते हैं भौतिक जगत में रहते हुए, इसका वर्णन। आप रेडी हैं सुनने के लिए? तो कैंसर में क्यों होने रहा? अभी भगवान के बारे में अगर विज्ञान प्राप्त करना है, साइंस ऑफ गॉड, तो हमें उनकी स्वाभाविक स्थिति क्या है और उनकी विविध शक्तियां क्या है, ये दोनों जानना होगा। तो भगवान पहले शुरुआत करते हैं अपने शक्तियों का वर्णन करके। जनरली हम अपना इंट्रोडक्शन जब देते हैं, हम क्या कहते हैं कि मेरा नाम ये है और मैं ये कार्य संपन्न करता हूं, है कि नहीं? हम जनरली तुरंत ये नहीं बताते हैं कि मैं कौन हूं। जैसे मेरे माता पिता पत्नी भाई बहन, उनके सबके नाम बताना, या मैं घर में क्या खाता हूँ, उनके साथ में कैसे रहता हूँ, ये सब हम नहीं बताते, है ना? नए व्यक्ति को शुरुआत में नहीं बताते। हम पहले क्या बताते हैं? हमारी पोटेंसीज क्या है और हमारे एक्शंस क्या है, क्या शक्तियां हैं और क्या कार्य संपन्न करते हैं। तो ऐसे ही भगवान शुरुआत करते हैं ये बताने से कि मेरी शक्तियां कौन सी। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य की शुरुआत करते हैं भगवान की स्वाभाविक स्थिति क्या है, ओरिजिनली वो कौन है, वो बताने से शुरू करते हैं। तो ये फर्क है कृष्ण के बात बोलने में और एक भक्त से वो तात्पर्य सुनने में। प्रभुपाद चालू करते हैं कि कृष्ण कौन है स्वयं, ये नहीं कि उनकी शक्तियां क्या है। तो प्रभुपाद कहते हैं विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः एकं तु महतः षष्ठु द्वितीयं पंड संस्थितं तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। विष्णु के 3 रूप हैं, उनको पुरुषावतार कहा गया है। एकम तु महतः सृष्टुः, एक महत की उत्पत्ति करता है यानी महाविष्णु, करुणलक्षय विष्णु। द्वितीयम तु अंड संस्थितम, दूसरे जो है वो ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं।
और तीसरे तृतीयम सर्वभूतस्थम, वो परमात्मा रूप में सब भूतों के हृदय में वास करते हैं। तानि ज्ञात्वा विमुच्यते, इन तीनों को जानने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो व्हाट आर इंट्रोडक्शन टू कृष्णा, हाँ कि क्या पावरफुल पर्सनैलिटी है ये स्वयं। आगे प्रभुपाद कहते हैं कि ये भौतिक जगत जो है ये भगवान की अनेक शक्तियों में से एक शक्ति का क्षणिक प्राकट्य है। बहुत सारी शक्तियां हैं भगवान के पास, उसमें से अभी जो कृष्ण वर्णन कर रहे हैं भूमि रापो अनल वायु, ये भौतिक शक्ति है। और ये भौतिक शक्ति इतनी विशाल है, महान है, जो है ये क्षणिक प्राकट्य है, कुछ क्षण के लिए टिकने वाला ये मैनिफेस्टेशन है, उसके बाद वो नष्ट कर दिया जाता है। तो ये अगर क्षणिक ऐसा है तो भगवान की पोटेंसीज क्या होंगी आप समझ सकते हो। तो सारी क्रियाएं भगवान के इन तीन विष्णु अंशों के द्वारा की जाती है। यानी कृष्ण के जो तीन अंश है वो ये क्षणिक प्राकट्य दिखा रहे हैं भूमि आपो अनलो वायु का। तो कृष्ण कैसे होंगे अब जान लीजिए। लेकिन कृष्ण जो है, जो व्यक्ति सामान्य रूप से ईश्वर तत्व कृष्ण को नहीं जानता वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए बना है और सारे जीव पुरुष है और सारे जीव ही स्वयं भौतिक शक्ति के नियंता है या कारण है या उनके भोक्ता है। जब हम कृष्ण को नहीं जानते तो क्या सोचने लगते हैं, जो हमें आजू बाजू मटेरियल एनर्जी दिखाई दे रही है उसका कंट्रोलर कौन है, मैं ही हूँ। उसका प्रोपराइटर कौन है, मैं ही हूँ। उसका एंजॉयर कौन है, मैं ही हूँ। ऐसा मानने लगते कि नहीं मानते? क्यों? हमको मालूम नहीं है इसके पीछे कौन बैठा हुआ है। जैसे एक लोमड़ी थी, बड़ी बदमाश थी, वो एक ककड़ी के खेत में चली गई और ककड़ी के खेत में जाके वो बैठ गई वहां पे। बोला आज मैं ना 3 घंटा इस ककड़ी के खेत में बैठूंगी और मैं लेफ्ट और राइट और फ्रंट और बैक और ऊपर और नीचे सब जगह वेट करूंगी देखते हुए कि इसका कोई ओनर है कि नहीं। अगर वो ओनर खुद से होके सामने नहीं आया और उसने मुझे नहीं बोला कि ये ककड़ी का खेत मेरा है तो मैं यहाँ की सारी ककड़ी खा जाऊंगी। तो उसने 3 घंटा वेट किया, कोई आए एज इफ खेती वो किसान को दूसरा कोई काम नहीं है लोमड़ी को कन्विंस करने को छोड़ के। तो वो लोमड़ी ने क्या बोला, हा देखा मैं एकदम सज्जन व्यक्ति हूँ, मैं एकदम मॉरलिस्ट हूँ, अभी यहाँ कोई आया नहीं है तो अभी मैं क्या करूंगा, सफा चेक कर दूंगा ये ककड़ी के खेत को। ये लॉजिक अच्छा है। ये एग्जैक्टली हम कर रहे हैं प्रकृति के साथ। हम बोल रहे हैं कि भगवान है तो लाके सामने खड़ा करो, हाँ वो नहीं आता है सामने बताने के लिए तो फिर सब हमारे भोग का है, हम खत्म कर देंगे इसको। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि सारे जीव खुद को पुरुष मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान को समझ नहीं पा रहे इस भौतिक प्रकृति के पीछे जो बैठे हुए हैं। भगवद गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। कृष्ण ही बॉस है इधर में। तो ठीक है, और ये कृष्ण जो है ये चरम शाश्वत लक्ष्य है हमारा, ना ब्रह्मन ना परमात्मा। वो भी क्लियर करता है प्रभुपाद आगे। ठीक है, तो अभी ये कृष्ण का इंट्रोडक्शन हुआ कि ही इज द सुप्रीम प्रोप्राइटर कंट्रोलर एंजॉयर ऑफ एवरीथिंग इन दिस क्रिएशन एंड दिस क्रिएशन इज नथिंग बट अ टेम्पररी मैनिफेस्टेशन। अभी मेन जो व्यक्ति है उनके बारे में थोड़ा सा जान गए हम, अभी वो शक्तियों को देखते हैं जिनका वर्णन हो रहा है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों की होती है। इसमें से 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये स्थूल तत्व कहे गए, या इसको विराट सृष्टि भी कहते हैं। जो विराट पुरुष है भगवान का वो इससे बना हुआ है। भाई ये विराट सृष्टि में 5 इंद्रिय विषय जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये भी रहते हैं। इंद्रियों के विषय क्या है? आंखों के लिए विषय क्या है? रूप। नाक के लिए विषय क्या है? गंध। त्वचा के लिए विषय क्या है? स्पर्श। कान के लिए विषय क्या है? शब्द। और जीवा के लिए विषय क्या है? रस। तो इंद्रिय है और इंद्रिय विषय है, समझ में आ रहा ना? सेंस एंड सेंस ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों कहां से आए हैं? कृष्ण से आए हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये इंद्रिय और इंद्रिय विषय दोनों मेरे से आ रहे हैं। अभी भौतिक विज्ञान में केवल ये 10 तत्व ही पढ़ाए जाते हैं। अगर आप स्कूल में जाओगे बाहर के, वहां का जो साइंस है उसका आधार क्या है, उसका स्टडी किस पर चल रहा है? बस ये 10 तत्वों को ही पढ़ रहे हैं वो लोग। पृथ्वी के लिए जियोग्राफी है, जियो टेक्नोलॉजी है। जल के लिए हाइड्रोलिक्स है, या हाइड्रोलिक्स यानी हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी आउट ऑफ वाटर बॉडीज, वो है। तो अग्नि तत्व के लिए है हीट इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स, वो सब। फिर आगे है वायु, न्यूमेटिक्स,
या अलग अलग प्रकार के वायु का स्टडी किया जा रहा है क्या, पवन चक्की कैसे बना है, ये कैसे बना है। और फाइनली है ईथर, ये जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी, जो मोबाइल्स चल रहे हैं हमारे, ये सब कहाँ से है, ये स्टडी ऑफ ईथर, उससे निकला हुआ ये सब। लेकिन ये स्थूल तत्वों के परे जाकर सूक्ष्म तत्व जो है उनका चर्चा ज्यादा साइंस करता नहीं है, या उसके बारे में ज्यादा मालूमात रखता नहीं है। चर्चा करते थोड़ा बहुत, लेकिन मालूमात ज्यादा नहीं उनको उन तत्वों के बारे में। वो सूक्ष्म तत्व क्या है, मन बुद्धि अहंकार, MBA। तो ये मन बुद्धि अहंकार का स्टडी इतना ज्यादा नहीं है दुनिया में। साइकोलॉजी पहले मानस शास्त्र कहते थे, अभी उसका रिडक्शन कर करके, रिडक्शनिस्ट अप्रोच के कारण उसको बोलते हैं साइंस ऑफ बिहेवियरिज्म। हम व्यक्ति के व्यवहार को देख के अंदाज मार रहे, तुक्के मार रहे कि ऐसा हो रहा है अंदर साइकोलॉजी में, उसको आजकल वो साइकोलॉजी बोलते हैं। तो इसलिए भौतिक विज्ञान में केवल ये 10 ही तत्व है। अन्य 3 तत्वों को, जिनके नाम मन बुद्धि अहंकार है, भौतिकतावादी लोग उपेक्षित रखते हैं उन तत्वों को। अभी इन साइंटिस्ट के ऊपर जो लोग हैं वो थोड़े दार्शनिक लोग हैं, फिलोसोफर्स, वो थोड़ा सा उतरते हैं इनकी गहराइयों में, मन बुद्धि अहंकार की गहराइयों में उतरते हो फिलोसोफर लोग। दार्शनिक लोग भी जो केवल मानसिक क्रियाकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि इसके परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। तो साइंटिस्ट हो गया ग्रॉस लेवल पे, फिलोसोफर हो गया सटल लेवल पे, लेकिन ये दोनों भी अर्धवट ज्ञान, मतलब ऐसे लोग हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण जिनके उद्गम को जानते ही नहीं है। मिथ्या अहंकार कि मैं हूं, यह मेरा है, यह संसार का मूल कारण है। और बुद्धि ये महत्त्व की सूचक है, और जो मन है वो हमारे संस्कारों का संचय है। तो ये तीनों तत्व जानना बहुत मुश्किल है इन लोगों के लिए, उनकी बुद्धि के परे है सब काम। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि 8 विभिन्न शक्तियों से आगे चल के 24 तत्व प्रकट होंगे। 8 से आगे बनेंगे 24 इनका ट्रांसफॉर्मेशन। और ये 24 जो है ये सांख्य दर्शन है। सांख्य मतलब साइंस ऑफ काउंटिंग, फिलोसफी। और ये सांख्य दर्शन का विषय है, ये सारे कृष्ण के शक्तियों की उपशाखाएं हैं। तो ये कृष्ण की बहिरंगा शक्ति देख देख के पक चुके लोग। क्यों? क्योंकि इसमें रस नहीं मिल रहा उनको। हमने कितना कुछ एक्सप्लॉइट किया हुआ है। आप देखो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पहले क्या था? सिर्फ साउंड था। रेडियो सुनते थे लोग, गाने वाले, थोड़ा आनंद आता था। फिर उन्होंने बोला अरे थोड़ा पक गए, फिर उन्होंने टीवी मैन्युफैक्चर किया। टीवी क्या कर रहा है? दृक श्राव्य, रूप और शब्द दोनों दे रहा है सेंसेस को, तो लोग एंजॉय किए सर। फिर उनको उसमें भी मजा नहीं आया। फिर अभी आजकल थिएटर, मूवी थिएटर्स निकाला है उन्होंने, जिसमें डॉल्बी सिस्टम और वो सब 3D मूवीज रहते हैं। उसमें यू कैन एक्सपीरियंस मोर, इल्यूजन नहीं है वो, बट यू कैन एक्सपीरियंस मोर। तो उसमें अलग अलग, और उसमें क्या अभी आजकल क्या ड्रामा चालू हो गया है, 3D नहीं 4D 5D 7D थिएटर्स निकले हैं। उसमें क्या करते हैं वो लोग, आपकी जो चेयर होती है ना, जैसे और हीरो जो है वो किसी रोलर कोस्टर में बैठ के जा रहा है कहीं, तो आपका चेयर भी वैसा मूवमेंट करता है। आप समझ रहे हो, मूवी में जो चल रहा है वैसा आपका चेयर मूव करता है। तो वो स्पर्श का भी ऐड कर दिया उन्होंने। फिर वहां अगर किसी ने फार्ट किया तो इधर स्मेल डालते हो केमिकल, या वहां किसी ने लड़की को सुगंधित फूल दे दिया तो यहाँ सुगंध छोड़ देते हैं आपके सीट में से। तो उससे क्या हो रहा है कि लोगों को ऐसा परिपूर्ण अनुभव इल्यूजन का दिया जा रहा है, और उनको लग रहा है कि वाह, ये अलग अलग डायमेंशन ऐड करने के बाद जीवन क्या बहर गया, बहुत ही सुंदर हो गया, ऐसे लोगों को लगा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये सरल भौतिक तत्व है, इसमें रस नहीं है। रस किधर है? रस कृष्ण के साथ संबंध बिताने में वो इनको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आप किसी धनी व्यक्ति के घर गए और उधर जाके तुम इंप्रेस हो रहे हो, अरे उसका घर का बाथरूम कितना बड़ा है, और उसके घर में कौन सा बटन दबाने से क्या निकलेगा बाहर, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे लोग कभी कभी पानी चालू करने के लिए कुछ दबा देते हैं, ऊपर से शावर चल रहा है। अभी तुम क्या यही टाइम पास करते रहोगे क्या, कि उस व्यक्ति के साथ कुछ संबंध बनाओगे भी, कि उसके घर में घूमते हुए अरे ये ऐसा चलता है, अरे वो ऐसा काम कर रहा है, ऐसा इसका गाड़ी ऐसे काम कर रहा है, इसका ये, दिस इज हाउ वी आर वेस्टिंग अवर टाइम। आप समझ रहे हो? कृष्ण के साथ संबंध जोड़ना भूलकर, जो उसके ओनर है ये सबके सिस्टम के, हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इसके घर के अंदर जो बबल्स बनते हैं उसका लॉन्जेविटी कैसे बढ़ाया जाए। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस? आप समझ रहे हो? तो इसीलिए ये श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आप लोग कितने लोग भूमि पर बैठे हैं अभी? हाथ खड़ा करो। ओके, आप में से कितने लोग पानी पी रहे हैं? हाथ खड़ा करो। अभी नहीं, पानी पी रहे हैं जनरल लाइफ में?
हाँ, देखिए आप में से कितने लोग सांस ले रहे हैं, वायु। आप में से कितने लोग स्पर्श के कारण ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कहीं ना कहीं टच के कारण। आप में से कितने लोग शब्द सुन पा रहे हैं। तो ये सब करते समय आपको कृष्ण की याद क्यों नहीं आ रही है? ये सब माल किधर से आए? ओनर कौन है इसका? तो क्या इन भौतिक तत्वों के संपर्क में आते समय हम कृष्ण को भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। यही कृष्ण का पॉइंट है, हाउ टू सी कृष्णा इन मटीरियल एलिमेंट्स। उनके संपर्क में आ रहे हैं हम, लेकिन हम कृष्ण को याद नहीं कर रहे। आप देखो, आपकी मम्मी है, आप घर जाते हो और वो उस समय घर पे नहीं थी, अब जब पहुंचे थी, बाद में जब वो बाहर से घर आती है, देखती है कि मेरे बच्चे का चप्पल बाहर निकला हुआ है, तो किसकी याद करती है? हाँ, केशव गुप्ता जी घर आए हैं आज, है कि नहीं? मम्मी खुश रहती नहीं होने? अभी वो चप्पल क्या केशव गुप्ता है? हाँ है ना? ना, लेकिन वो केशव गुप्ता का एनर्जी है वो, है कि नहीं? तो मम्मी चप्पल देख के केशव की याद क्यों कर रही है? मारने के लिए? किस लिए याद कर रही है बताओ? क्योंकि प्रेम करती है अपने बच्चे से, है कि नहीं? वो कुछ भी चीज देखती है केशव की यहाँ वहां पड़ी हुई, तो किसकी याद आती है? केशव की याद आती है, क्योंकि प्रेम है। ऐसे ही जब कृष्ण से प्रेम होगा, हम कुछ भी वस्तु देखेंगे इस दुनिया की, हमको किसकी याद आएगी? कृष्ण की। इट्स वेरी नेचुरल। अभी ट्रेनिंग नहीं हुआ है, पहला चालू है अभी जस्ट ट्रेनिंग, इसलिए हमको अभी समझ में और ऐसा सोचना होता है क्या? लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट है कि हर चीज कृष्ण से आई हुई है, उसके संपर्क में आते समय कृष्ण की याद जरूर होनी चाहिए। ये नहीं हो रही है, हमारा दुर्भाग्य है, दुर्दैव है हमारा। तो ये हुआ भूमिरा को दो वायु। अभी क्या इतना ही है क्या कृष्ण का शक्ति? कृष्ण होता नहीं, वेट वेट। अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि मे पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। सरल भाषा में धार्यते, धार्यते का अर्थ होता है इस भौतिक प्रकृति के चीजों को धारण करके उनका उपभोग करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको प्रयुक्त कर रहे हैं अलग अलग कामों में। तो अभी दूसरी शक्ति का वर्णन आ गया। पहली शक्ति का नाम क्या था? अपरा इयम। भूमिरापो अनलो वायु खम मनः बुद्धिर अहंकार। ये क्या है? अपरा इयम, अपरा शक्ति है, ये इंफीरियर एनर्जी है, मटीरियल एनर्जी है ये मेरी। इतस्तु अन्याम विद्धिम पराम प्रकृति, इससे भी परे मेरी और एक प्रकृति है। तो ये कौन सी प्रकृति का वर्णन हो रहा है? जीव भूताम महाबाहो। जीव भूताम मतलब हम सब, हम करंटली जीवभूत है, हम ब्रह्मभूत नहीं है। भूत मतलब बन चुके हैं, जिसने जन्म लिया है उसको क्या कहते हैं? जीवभूत। और जो जन्म मृत्यु के परा चला गया उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मभूत। है तो भूत ही हम लोग लेकिन वो वाले भूत नहीं है। तो जीवभूत बने हुए हैं हम लोग, और इस भौतिक प्रकृति का संचालन करने के लिए उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। तो ये हम जीव, ये भी भगवान के अंश है और ये भी भगवान की शक्ति है। तो अभी जरा एक दूसरे को देखिए, ये मनुष्य दिख रहा है अभी, अभी पता है चिड़ियों को देखिए, तो पक्षियों को देखिए अलग अलग, पेड़ों को देखिए, अभी कितने जीव है हमारे आजू बाजू, हम देख पा रहे हैं। ये सब कृष्ण की शक्ति है। इनका अस्तित्व थोड़ा परा मतलब सुपीरियर क्वालिटी का है, और भौतिक प्रकृति का अस्तित्व थोड़ा अपरा यानी इंफीरियर क्वालिटी का है। क्यों? अधिक क्यों? सुनेगा तो बताएगा जवाब। क्यों? क्यों? क्योंकि जीवों में चेतना है और अपरा प्रकृति जो है वो जड़ है। ये जो एलिमेंट्स हैं भूमि आपो अनल वायु, इसलिए ये जो शक्तियां हैं भगवान की अपरा प्रकृति को मैनिपुलेट कर सकती है। परा प्रकृति अपरा प्रकृति को अपने हिसाब से जोड़ तोड़ के उपयोग कर सकती है। ठीक है, प्रभुपाद लिखते हैं इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति यानी शक्ति है। क्या जीव भगवान ने बोला इधर?
कौन है ये मूर्ख लोग जो जीव को भगवान मान रहे हैं? अपरा शक्ति ये पृथ्वी जल अग्नि है, और जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों को विदोहन कर रहा है, वह स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है। और यह वह शक्ति है जिसके कारण यह संसार परिवर्तनशील दिखाई दे रहा है, कार्यशील दिखाई दे रहा है। तो ये जीव क्या कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, उसका मैनिपुलेशन चल रहा है, उसके कारण जगत में परिवर्तन आ रहा है, कार्यशील हो रहा है ये जगत। जैसे आपका टी शर्ट या कपड़ा है, जमीन पर पड़ा हुआ है, उसका कोई ढंग का रूप रंग आकार दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही आप उसको पहन लेते हो उदाहरण करके, वो एनिमेटेड हो जाता है कि नहीं हो जाता है, उसके अंदर मूवमेंट चालू हो जाता है कि नहीं होता। ऐसे ही हर जो जड़ प्रकृति है उसको जब जीव उसमें प्रवेश करता है तो वो एक्टिवेट होती है और ऐसा लगने लगता है कि मानो वो जीवित है, जैसे ये शरीर मेरा, ठीक है। लेकिन क्या ओरिजिनली जीवित है? क्योंकि पराशक्ति अंदर है, इसलिए अपराशक्ति लग रही है कि वो एक्टिवेटेड, कार्यशील है। अभी जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, हम कभी कभी समझते हैं अरे मैं तो स्वतंत्र बनना चाहता हूं, मेरे को क्यों बांध के रख रहे हो तुम लोग। भगवान कहते हैं वे भगवान से समशक्तिमान नहीं है जीव। भगवान इन सबके स्रोत होने के कारण उनकी शक्ति का तो नाप ही नहीं लगा सकते, लेकिन ये जीव कृष्ण के शरणागत है, स्वतंत्र नहीं है। ये दूसरा पॉइंट है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? पराशक्ति की। पराशक्ति की तीन बातें क्या कही हमने? पराशक्ति क्यों सुपीरियर है? क्योंकि उसमें चेतना है। दूसरा, पराशक्ति कैसे इस संसार को कार्यशील बना रही है। और तीसरा, पराशक्ति कृष्ण के आश्रय में है, वो जीव कभी भगवान बन नहीं सकता, वो स्वतंत्र नहीं है। तो तीन समझ में आया ये शक्तियों का स्वरूप। तो परमेश्वर एकमात्र नियंता है, सारे जीव उनके द्वारा नियंत्रित है। भगवत गीता जीव को कृष्ण के अनेक शक्तियों में से एक शक्ति मानती है। जब यह शक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाती है तो वह कृष्ण भावना भावित हो जाती है। ठीक है, अभी कृष्ण ने वर्णन किया मैटर का, भूमिरापो ननु श्लोक में उन्होंने वर्णन किया स्पिरिट का, जीव का, ये दम धार्यते जगत। अभी वो वर्णन करेंगे स्वयं का, मैं कौन हूं। ये दो एनर्जीज इंट्रोड्यूस करने के बाद अपरा प्रकृति परा प्रकृति, कृष्ण बोलते हैं अपने बारे में, वो क्या कहते हैं हम कल देखेंगे। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? हम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। हाँ, हम कभी स्वतंत्र नहीं थे, हम कभी स्वतंत्र नहीं है, हम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। क्लियर? वेरी नाइस, यू गॉट वंडरफुल रियलाइजेशन। बोलिए। जीव स्वतंत्र क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो सर्व कारण कारणम नहीं है, वो कहीं से आए हुए हैं, वो इफेक्ट है, कॉज नहीं है, इसलिए। हम बहुत सारे सेल्स हैं, जैसे एक बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। क्या मेरा ये सेल जाके बोल सकता है कि मैं अभी खेलने जाऊंगा? मेरा ये वाला सेल बोलना चाहता है मुझको अभी खेलने जाना, जा सकता है? जब पूरी बॉडी जाएगी तो जाएगा, समझ आया? ऐसे ही हम कृष्ण की बॉडी के पूरे एक एक सेल हैं। तो क्या हम स्वतंत्र हैं? जब हो जाएंगे तो हम जा सकते हैं कुछ करने। एक एनालॉजी या एक क्रूड एग्जांपल दे, बट आपको इससे समझ आएगा, ठीक है? We are all part of one larger body. Till the body moves, we are not going to be able to move because we are all attached to that larger body. We just have to know that we are part of that larger body. Now, तो ये था क्या क्यों का उत्तर, लेकिन ये प्रश्न के पीछे एक सूक्ष्म भावना है, उसका भी मैं उत्तर दूंगा। हर जीव को स्वतंत्रता चाहिए। उसको यह प्रपोजल अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, है कि नहीं? है ना? सबके मन में यही चल रहा है, क्या यार, I missed it. You know, I wanted to be independent fully. ये लोग बोल रहे हैं कि पॉसिबल ही नहीं है। तो अब ये स्वतंत्रता की भावना कहाँ से आती है? क्योंकि कृष्ण पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है और हम उनके अंश हैं, तो हमारे मन में भी स्वतंत्रता की चाह है, छोटी क्वांटिटी में। तो जो ओरिजिनल में है वो इफेक्ट में माइन्यूट क्वांटिटी में होना ही चाहिए हर बार। तो इसलिए वो गलत नहीं वो भावना, लेकिन उसका उपयोग क्या है? स्वतंत्रता दो प्रकार की। हमारे पास स्वतंत्रता के दो प्रकार। एक है स्वतंत्रता है कि भौतिक जगत में अपने भोग के लिए भगवान के शक्तियों को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हुए जीते रहो, ये एक स्वतंत्रता है। दूसरी स्वतंत्रता है आध्यात्मिक अवकाश में
भगवान के सानिध्य में, भगवान की सेवा के लिए भगवान की सारी शक्तियों को मैनिपुलेट करते हो। तो इन दोनों में से तुमको चॉइस है, स्वतंत्रता है, उधर भी स्वतंत्रता है, इधर भी स्वतंत्रता है, लेकिन वो इस तरीके की है। तो बुद्धिमानी किसमें है? कौन सी स्वतंत्रता चूज करने में? दूसरी वाली। तो इसलिए जब हम वो करेंगे तो ना केवल हम परिपूर्णता महसूस करेंगे, खुश रहेंगे, हमारे द्वारा बहुत सारे अच्छे आनंदमयी कार्य दूसरों के लिए संपन्न किए जाएंगे, हम एक दूसरे के आनंद का वर्धन करेंगे। ठीक है। जीव सच्चिदानंद है, भौतिक चीजों के संपर्क में आता है तो क्या होता है? दुखी हो जाता है। जीव का मेन दुखड़ा एक ही है कि वो कृष्ण को भूल चुका है और कृष्ण के जो अपने ओरिजिनल स्वरूप में वो जो रसास्वादन कर रहा था उसे बिछड़ चुका है। वो जो भौतिक चीजों के दुख को या सुख को मान रहा है वो सब इल्यूजरी है। हम जो दुख करते हैं उसका दुख कृष्ण को भी होता है क्योंकि हम उनसे कनेक्ट हैं। करेक्ट, कृष्ण को भी दुख होता है। जैसे आपके उंगली को अगर कुछ हो गया, लकवा मार दिया, कुछ हो गया, आपको तकलीफ होता है क्योंकि आपका पार्ट एंड पार्सल है ना। तो कृष्ण को भी दुख होता है और इसीलिए कृष्ण बार बार आता है भौतिक जगह पे हमको सबको कलेक्ट करके वापस ले जाने के लिए। जैसे वो कृष्णा हैविंग हेडेक था ना, एक प्रभुपाद की जो शिष्या थी कोई, उन्होंने चित्र बनाया, कृष्ण इज होल्डिंग हिज हेड एंड सिटिंग लाइक दिस। प्रभुपाद जी ने पूछा ये क्या है? कृष्ण कभी ऐसे दुखी नहीं रहते हैं, केवल आनंद कंद है, आनंद घन है कृष्ण, हमेशा खुश रहता है, ये क्या चित्र बना के रखा? तो उसको बहुत बुरा लगा उस लड़की को, उनको लगा क्या प्रभुपाद ने सेवा स्वीकार नहीं किया, मैंने इतना मेहनत करके बनाया था चित्र। प्रभुपाद जी ने उनको संतुष्ट करने के लिए कहा कि ठीक है इसका टाइटल बदल दो, कृष्ण हैविंग हेडेक, वो टाइटल दे दो। जो लीला है ना, नारद मुनि जा रहे हैं कि भक्तों के पास आपका चरण धूल दो, कृष्ण का हेडेक ठीक करने के लिए मेडिसिन के रूप में काम आएगा। कोई भक्त दे नहीं रहा, अल्टीमेटली गोपियां दे देती। तो मेरे टीचर को किसी ने पूछा, बट आपने तो बोला कि कृष्ण को कोई हेडेक नहीं होता, सच्चिदानंद है, हमेशा खुश रहते हैं, तो ये कैसे हो गया कि वो सर पकड़ के बैठे और प्रभुपाद जी बोल रहे कि उनका सर दुख है, वो लीला वाला कर दो करके। तो उन्होंने ऐसे मजाक में कह दिया कि बिकॉज वी आर हिज हेडेक। कृष्ण का हेडेक कौन है? हम लोग हैं, बद्ध जीव जो भौतिक जगत में आए हैं, सुन ही नहीं रहे। कितने बार अलग अलग प्रकार से बोल के हो गया, हम अपना ही बीन बजा रहे हैं। तो इसलिए वी आर द हेडेक ऑफ कृष्ण, ऐसा नहीं कृष्ण को हेडेक नहीं है। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे ओम तत्सत।